अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउ अडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान एज़ वेल एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन डॉक्टर्स क्लिनिक सादिकाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम उसमें कुछ क्वेश्चन हैं मेरे जो अजीज़ व क़रीब ने किए हैं, कुछ दोस्तों ने किए हैं, कुछ मेरे पेशेंट्स ने किए हैं। वो हैं किडनी ट्रांसप्लांट से मुतल्लिक और ऐसे कंडीशंस के अंदर जिनके अंदर पेशेंट का एक गुर्दा रह जाता है, उस सूरत से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आज की हमारी वीडियो जो है वो सॉलिटरी किडनी या सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी के हिसाब से है। इसका मतलब ये है कि उन पेशेंट्स की हमने डिस्कशन करनी है जो पेशेंट एक किडनी के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें पेशेंट जो है वो सॉलिटरी किडनी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सबसे पहले जो कंडीशन है उसको रीनल एजेनेसिस बोला जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कुदरती तौर पे पेशेंट का एक गुर्दा जो है वो पैदा ही नहीं होता, बना ही नहीं होता। पेशेंट किसी और वजह से हमारे पास आता है तो इंसिडेंटली जो है पेशेंट को ये पता चलता है और डॉक्टर भी तभी जानते हैं कि पेशेंट का सिर्फ एक किडनी है और जो दूसरा किडनी है वो रिलेटिवली ज़्यादा काम करने की वजह से साइज़ में भी बड़ा हो चुका होता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो हमारे पास वो ये है कि पेशेंट का एक किडनी जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए। अब वो सर्जिकली रिमूव किस लिए किया जाता है, उसकी मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर तो पेशेंट को रीनल ट्रॉमा हो गया है, मतलब एक्सीडेंट के अंदर उसका किडनी डैमेज हो गया है, तब उसको निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट का किडनी पीयूजे की वजह से या स्टोन डिजीज़ की वजह से ख़राब हो गया है, खुदा न खास्ता उस गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई है, बिल्कुल नाकारा हो गया है, इसके अलावा ऐसा गुर्दा जो कैंसर डेवलप कर ले, उस सूरत में भी इन सब कंडीशन के अंदर गुर्दे को जिस्म से सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है और पेशेंट जो है अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो सिंगल किडनी के साथ गुजारता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कंजेनिटली होती हैं, मतलब कंजेनिटली अगर पेशेंट VUR के साथ है, रिफ्लक्स के साथ है, जिसकी वजह से पेशाब का बहाव उसका गुर्दे की तरफ जा रहा है, उस सूरत में भी बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से गुर्दा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा गुर्दा जो है वो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफिड हो जाता है और ये गुर्दा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिंगल फंक्शनिंग किडनी की, वो ये है कि अगर पेशेंट का ट्रांसप्लांटेड किडनी है, अगर एक पेशेंट जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया होता है तो जाहिर है वो अपनी लाइफ सिंगल किडनी के साथ। इसके साथ साथ जो पेशेंट जो है वो डोनेशन देता है, अपना किडनी डोनेट करता है, वो भी अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो सिंगल किडनी के साथ गुजारता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या मैं गुर्दा डोनेट कर सकता हूँ, मुझे गुर्दा डोनेट करने के बाद रीनल फेलियर तो नहीं हो जाएगा। इसका जवाब ये है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किडनी डोनेट करना या कोई भी ऑर्गन डोनेट करना एक बहुत ही नोबल कॉज़ है। अगर आपको किसी को भी किडनी डोनेट करना है तो उसका एक प्रॉपरली एक सिस्टम है प्रॉपर, जिसे जो है प्रॉपरली गाइडलाइंस और क्राइटेरिया के थ्रू आपको असेस किया जाता है। अगर आपके अंदर कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है और आप उस स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को पूरा उतरते हैं तो ऐसी सूरत में आप जाके तब एलिजिबल होते हैं किडनी डोनेशन के। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कंडीशन डॉक्टर्स को लगे कि जिससे आपका किडनी दूसरी साइड का जो है वो डैमेज हो सकता है या वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस सूरत में आपको अनफिट करार दिया जाता है और आपका किडनी वैसे ही नहीं लिया जाता। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं क्या ये अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो इसका जवाब है यस। अगर एक पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के साथ है और वो अपना रेगुलर चेकअप करा रहा है, रेगुलर फॉलोअप पे है और अपनी मेडिसिन जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा जो कुछ टेस्ट होते हैं जो पेशेंट्स के कराए जाते हैं, मतलब RFTs है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है और इसी तरह के जो टेस्ट हैं जो रेगुलर फॉलोअप्स पे होते हैं, अगर सब कुछ वो रेगुलरली कर रहा है तो उसनी का ग्राफ फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है और पेशेंट जो है अपना एक हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। इसके अलावा जो सिंगल किडनी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर का यही क्वेश्चन होता है कि हम आने वाली अपनी ज़िंदगी में किस तरह गुजर बसर करेंगे, कोई हमें और क्या ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है, ये जो हमारा सॉलिटरी किडनी है ये मज़ीद डैमेज तो नहीं हो जाएगा, हम कहीं किडनी फेलियर की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, हमें ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना पड़ जाएगा। इससे मिलते जुलते काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप सॉलिटरी किडनी के साथ हैं, अगर मतलब आपका किडनी दूसरा किसी भी वजह से रिमूव हो गया है, तो आपका जो किडनी है उसकी आपने केयर करनी है।
बेसिकली इसके अंदर ये है कि अगर आपका दूसरा किडनी बिल्कुल हेल्दी है तो आपको किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल्दो अगर आपको कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी सिम्टम्स हो, किडनी में पेन हो, पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन बार बार हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना और फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना है। और ऑपरेशन के बाद जब आप किडनी डोनेट करते हैं, किसी भी वजह से आपका किडनी रिमूव कर दिया जाता है, तो उसमें जो ऑपरेशन के बाद वाला कुछ अरसा है उसमें अपना स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखना है, अपने टेस्ट कराने हैं, अपने अल्ट्रासाउंड कराना है, जैसे आपको एक फिजिशियन जो है आपका एडवाइस करता है। और जिन चीज़ों का आपने ख्याल करना है वो ये है कि आपने अपना, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी शुगर का ख़ास तौर पे कंट्रोल रखना है। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने सब मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है और इसके अलावा नमक का परहेज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक नॉर्मल बंदे के लिए भी नमक का परहेज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट आर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनी है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है और लेटर ऑन आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है मेरे पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ जो पेशेंट अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वो रोज़मर्रा रूटीन के काम कर सकता है या थोड़ा बहुत खेल सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सिंगल किडनी के साथ पेशेंट जो अपनी लाइफ गुजार रहा होता है उसको अपनी किडनी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। जैसे कुदरती तौर पे एक नॉर्मल गुर्दा फुल प्रोटेक्शन के साथ अपनी जगह पे मौजूद होता है, इससे बरक्स अगर हम ट्रांसप्लांटेड किडनी को देखें वो पेट की बाहर वाली सतह पे हम रख देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन टू डैमेज होता है। तो इसलिए उस जगह का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा पेशेंट जो है वो स्पोर्ट्स में किसी हद तक वो पार्टिसिपेट कर सकता है। पेशेंट अक्सर मुझसे आगे ये सवाल करते हैं कि क्या किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट बच्चा पैदा कर सकता है? अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, उसका फॉलोअप नॉर्मल चल रहा है, उसकी सारी लैब्स नॉर्मल हैं, किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तो ऐसी सूरत में फ़ीमेल पेशेंट जो है वो कंसीव कर सकती है और लेटर ऑन वो जो उसकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट जो है वो अनइवेंटफुल भी रह सकती है। ये सवाल होता है कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेड है, मतलब जो ट्रांसप्लांट किया हुआ किडनी है, उसके अंदर भी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर पेशेंट का जो किडनी है वो कुदरती तौर पर स्टोन बनाने पर मजबूर होता है और अंदर पेशेंट का जो है किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। वो ऐसी सूरत में, क्योंकि अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो उसके अंदर भी स्टोन पैदा हो जाएंगे और किडनी वो अल्टीमेटली डैमेज हो जाएगा। ऑल्दो पेशेंट जो है वो स्मॉल स्टोन्स अगर उसके अंदर टेंडेंसी है वो डेवलप कर सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस को हम पहले ही ट्रांसप्लांट से रूल आउट कर लेते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है उन क्वेश्चंस को आंसर करने का जो अक्सर औकात मेरे पेशेंट और मेरे फ्रेंड्स जो हैं मुझसे किया करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।